Good morning, dear students. How are you all? I think you might be fine. Now, dear students, the other day we had taken up about the first aid. You know what is first aid? Yes, immediate help that we give to a person before going to a doctor is known as first aid. Now, dear students, what we had checked out कि अगर किसी भी बच्चे को या किसी को भी अगर कोई कट्स और वूंड्स होते हैं तो उसके लिए क्या फ़र्स्ट एड होनी चाहिए, क्या सेफ्टी मेजर्स होने चाहिए. वी हैव टेकन अप कि अगर किसी की कोई स्प्रेन्स आ जाती हैं तो फर्स्ट एड कैसे देनी चाहिए. अगर किसी का नोज़ ब्लीड होता है तो हमारे को क्या फ़र्स्ट एड देनी चाहिए. किसी के फ्रैक्चर्स हो जाते हैं तो किस तरह से फर्स्ट एड टूल्स को हमारे को यूज़ करना है. Then in the case of burns also severe burns and the chemical burns. Now let's just see to it that today's topic is all concerned about first aid only. But आज हम लोग पढ़ेंगे animal bite से, snake bite से, is that clear? And some more topics. So let's start with the class now. First aid for the animal bites. बच्चे आप लोगों को पता है कि animals are quite risky to be kept, but still हम लोग पेट्स रखते हैं अपने घर में, लाइक डॉग रख लेते हैं, कैट रख लेते हैं, लेकिन आप इन पेट्स को ना बहुत प्रॉपरली ट्रीट कराते हो, पहले इनको मेडिकेट करवाते हो. जैसे हमारे छोटे होते वैक्सीन्स लगते थे ना, वैसे इन डॉग्स और कैट्स के भी वैक्सीन्स लगते हैं. इज दैट क्लियर? डू यू नो वाई? ताकि अगर ये आपको बाइट करें तो आप लोगों को जर्म्स आपके अंदर ना जाएं. और वैसे भी जब इनकी वैक्सीनेशंस लग जाती हैं देन दे कैन नॉट बाइट एनीवन, राइट? ठीक है, मतलब दे डोंट हैव दैट वे, क्योंकि वो आपके पास घर में रह रहे हैं तो वो आपको बाइट नहीं करेंगे. तो इसीलिए हमारे को किन से ध्यान रखना है. वी शुड बी केयरफुल फ्रॉम द स्ट्रे डॉग्स, फ्रॉम द स्ट्रे कैट्स एंड ऑल. अगर कोई भी स्ट्रे एनिमल्स लाइक कैट्स, डॉग्स, मंकीज, वोल्व्स अगर आपको बाइट करते हैं बच्चे, तो देयर कैन बी अ प्रॉब्लम एंड वन डिजीज़ कैन अकर. क्योंकि जब वो बाइट करेंगे तो उनके टीथ में जो सलाइवा होता है वो आपकी बॉडी के अंदर चले जाता है. क्योंकि जब किसी को बाइट करते हैं तो टीथ ही तो अंदर जाएंगे. इज दैट क्लियर? सलाइवा गोज इन टू योर बॉडी एंड दैट सलाइवा इज कंटेनिंग सम जर्म्स. इज दैट क्लियर? वो सलाइवा अपने साथ कुछ जर्म्स लेकर जाता है एंड व्हेन दैट जर्म्स आर देयर बच्चे, वो आपकी स्किन के अंदर चले गए, इट कैन कॉज अ वेरी ड्रेडली डिजीज़ एंड दैट इज़ कॉल्ड एज रेबीज़. इज दैट क्लियर? पता है आपको, जब रेबीज़ के आपको अगर ये ऐसे रेबीज़ की कोई प्रॉब्लम आ जाए तो आपको 14 इंजेक्शंस लगते हैं. ऑन अ केस ऑफ अ डॉग बाइट देयर आर 14 इंजेक्शंस. Hence, it is very important to treat the animal bites immediately. Is that clear? हमारे को animal bite से हमारे को immediately treat करना चाहिए. सबसे पहले आपको क्या करना है, wound को soap और water से wash करना है ताकि जो भी saliva लगा हुआ है animals का वो wash हो जाए. Next is apply the antiseptic on the wound in order to prevent some infection. Then immediately we should take to the doctor and doctor हमारे को anti rabies injections लगाएगा. I told you ना 14 injections you have to go. So this is the first aid from the animal's bite. So play with animals, but you should play with only your pet animals and also check it out from time to time कि कहीं कोई पेट एनिमल किसी को बाइट तो नहीं कर रहा, किसी को हार्म तो नहीं कर रहा. अगर कोई एनिमल किसी को बाइट करने की कोशिश करता है, इमिडिएटली टेक दैट एनिमल टू अ डॉक्टर एंड यू कैन गेट दैट ट्रीटेड ऑल्सो. So बच्चे, you should be careful from the animals and their bites because it can cause a deadly disease known as what? Rabies. Now we move to the next topic. Next topic is first aid from a snake bite. Yes, आपको पता है स्नेक्स बाइट करते हैं, और अगर बाई चांस यू कम अक्रॉस द स्नेक और स्नेक ने आपको बाइट कर लिया तो देर आर अपनी फैंग्स के साथ, तो आपके 2 डॉट्स बन जाते हैं. पता है हमारे को क्या करना है, उस पोर्शन को टाइटली पकड़ लेना है, थोड़ा सा नीचे से जहाँ पर स्नेक बाइट है, टाइटली पकड़कर या कोई क्लॉथ से हमें उसको टाइटली यहाँ पर क्या करना है, बांध देना है. यू हैव टू टाई इट अप. वाई? सो दैट जो पॉइजन आपकी बॉडी में उस पोर्शन में वो आगे ना जा सके और वहीं पे वो रुक जाए. एंड देन somebody कैन suck it out or no, you can immediately take a person to the doctor then. Let's go for the reading. When a snake bites someone बच्चे, it injects poison into the victim's body. मैंने आपको बताया ना, अपनी फैंग्स के साथ वो पॉइजन आपकी बॉडी में इंजेक्ट कर देता है.
the poison enters the blood and spreads to all the parts of the body. It is advisable to do the following in the cases of a snake bite. आप यहाँ पर पिक्चर में देख रहे हो ना, देखो यहाँ पर 2 रेड स्पॉट्स लग रहे हैं, क्योंकि जो स्नेक होता है ना वो अपनी फैंग्स, उसकी 2 फैंग्स के साथ ही वो आपको बाइट करेगा और वो 2 स्पॉट्स बन जाते हैं। तो इसने थोड़ा सा ऊपर से टाई कर दिया ताकि जो ब्लड फ्लो है वो यहाँ से आगे ना जा सके। इज दैट क्लियर? डू नॉट मूव द विक्टिम। सबसे पहले तो विक्टिम को मूव नहीं करना चाहिए, ठीक है। दिस इज़ बिकॉज द मूवमेंट विल कॉज द पॉइजन टू स्प्रेड। अगर आप बहुत ज़्यादा मूवमेंट कराओगे तो आपका जो पॉइजन है ना बच्चे, वो बॉडी के अंदर जो पॉइजन है स्नेक का, वो बहुत जल्दी स्प्रेड हो जाता है। दूसरा, टाई द पीस ऑफ क्लॉथ और बैंडेज जस्ट अबव द बाइट। जहाँ पर बाइट है ना बिल्कुल उसके ऊपर आपको एक बैंडेज लगा देनी चाहिए, बहुत टाइट कर कर। इज दैट क्लियर? नाउ दिस वुड स्लो डाउन। इससे पता है क्या होता है, देखो ब्लड के थ्रू मूवमेंट तो होती है लेकिन थोड़ी स्लो डाउन हो जाती है और वो ब्लड जो इन्फेक्टेड है वो हार्ट तक नहीं पहुंचेगा। इमिडिएटली टेक अ विक्टिम टू अ डॉक्टर। एंटी वेमेन इंजेक्शंस मे बी नेसेसरी। इट इज़ ऑलवेज बेटर टू टेक द प्रिकॉशंस व्हेन यू वॉक थ्रू द एरिया वेयर स्नेक्स आर फाउंड। इसीलिए बच्चे कहते हैं जहाँ पर बहुत ज़्यादा ग्रीनरी, अब जैसे बारिश हुई हुई है और अगर आप खेतों में जा रहे हो, यू आर गोइंग टू सम ग्रीन एरिया, यू आर गोइंग टू सम पार्क, यू हैव टू बी वेरी वेरी केयरफुल। कभी भी बेयरफुट तो जाना नहीं चाहिए, कभी भी चप्पल्स में नहीं जाना चाहिए। यू शुड बी वेयरिंग द बूट्स एंड देन यू शुड गो। इज दैट क्लियर? वेयर हाई बूट्स टू दीज एरियाज टू प्रोटेक्ट योर फीट फ्रॉम द स्नेक बाइट। I hope बच्चे the snake bite वाला portion is clear to you. Now let's move ahead, preventing the poisons. बच्चे कई बार हम लोग घर में देखते हैं कि कोई मेडिसिन्स पड़ी हैं, कोई नेप्थलिन बॉल्स पड़ी हैं जिसको फिनाइल की गोलियां बोलते हैं। यस, मदर्स रखती हैं अपने कपड़ों के अंदर, बच्चों के कपड़ों के अंदर। सब बच्चे नेल पॉलिश हो गया, डिटर्जेंट्स हो गया, ये सब हार्मफुल और पॉइजनस है। और जो छोटे बच्चे होते हैं ना, कई बार वो इनको इनटेक कर लेते हैं। So really it is very very dangerous, you know. So always follow these safety rules. सबसे पहले तो we should keep all the medicines far from the reach of children. हमें बच्चों की यहाँ पर रीच से इन सारी चीज़ों को दूर रखना है। Throw away the medicines that have crossed the expiry date. आप लोगों को टाइम टू टाइम अपनी मेडिसिन्स को चेक करते रहना है। आपको पता है वो बॉटल के ऊपर बैक साइड के ऊपर लिखा होता है मैन्युफैक्चरिंग डेट, एक्सपायरी डेट, आप चेक भी करना। अगर आपकी कोई भी मेडिसिन बॉटल या कोई भी मेडिसिन टैबलेट जो है वो एक्सपायरी डेट को क्रॉस कर चुकी है तो हमारे को उसको थ्रो कर देना चाहिए। इज दैट क्लियर? एंड डू नॉट लीव द नेप्थलिन बॉल्स अराउंड इफ़ देर आर स्मॉल चिल्ड्रन एट होम। क्योंकि बच्चे स्मॉल चिल्ड्रन को लग रहा है अच्छा ये तो मेंटोज हैं, बिकॉज वो भी वाइट होती हैं, वो भी राउंड होती है और मेंटोज की तरह लगेंगी, एंड दे ईट मेंटोज। नो, दिस इज़ डेंजरस। प्रॉपरली वॉश द वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स बिफोर ईटिंग, बिकॉज बच्चे आजकल बहुत हार्मफुल पेस्टिसाइड्स का यूज़ किया जाता है। वेजिटेबल्स को ग्रो करने में भी ना पेस्टिसाइड्स का यूज़ किया जाता है, तभी तो कहते हैं वी शुड ईट ऑर्गेनिक फूड। एंड इन केस ऑफ एनी काइंड ऑफ पॉइजनिंग मेक द विक्टिम वॉमिट। और अगर बाय चांस आपको लगता है कि कोई भी पॉइजनिंग हो गई है, बच्चे ने ये पॉइजनस केमिकल्स को इनटेक कर लिया है, तो ही शुड मेक देम वॉमिट। इज दैट क्लियर? टेक अ विक्टिम टू द डॉक्टर इमिडिएटली, एंड हमारे को उस विक्टिम को इमिडिएटली डॉक्टर के पास लेकर जाना है। I hope this point is clear, dear students. Now we move ahead towards the next point, safety from fire. Oh बच्चे, there can be a fire outbreak. Is that clear? So discovery of fire is an important milestone in the history of mankind. Yes. और आपने अर्ली मैन की स्टोरी सुनी है ना? अर्ली मैन ने फायर को इन्वेंट किया था 2 स्टोन्स को रब कर कर आपस में, राइट? फायर, लेकिन वेन एवर वी टॉक अबाउट फायर बच्चे, फायर इज़ वेरी एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट। क्यों? क्योंकि फायर से हीटिंग, राइट, हीटिंग, इवन अगर हम लोग देखते हैं तो फायर से हम लोग कुकिंग, ऑल दीज थिंग्स आर बीइंग डन विद द हेल्प ऑफ फायर। फायर प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन आवर लाइफ, बट इफ नॉट हैंडल्ड प्रॉपरली fires can be very dangerous. So prevent the fires, follow these safety rule. Yes, अभी भी लेटेस्ट अगर हम लोग देखेंगे तो फायर आउटब्रेक्स कहीं पे भी हो जाती हैं। इज दैट क्लियर?
फायर आउटब्रेक के कारण से नुकसान भी बहुत होता है, बिल्डिंग्स डिवास्टेट हो जाती हैं, दिस इट्स पर्टिकुलरली अ प्रॉब्लम और इट कैन बी कॉजिंग द डेथ्स ऑल्सो ऑफ अ पीपल, राइट. सो लेट्स सी टू इट, अगर फायर आउटब्रेक होती है तो व्हाट यू शुड डू. सबसे पहले तो हमारे को क्या प्रिवेंटिव मेजर्स हैं यहाँ पर जो हमारे को सेफ्टी रूल्स के फॉर्म में फॉलो करने चाहिए. बच्चे, सिंथेटिक क्लोथ्स कैच फायर ईजीली, इसीलिए वेन एवर यू आर बर्निंग द क्रैकर्स, वेन एवर यू आर वर्किंग इन द किचन, आपको कभी भी सिंथेटिक क्लोथ्स डालकर काम नहीं करना है. आपको कभी भी सिंथेटिक क्लोथ्स डालकर हमारे को क्रैकर्स बर्स्ट नहीं करनी है. हमें कौन से क्लोथ्स डालने चाहिए? कॉटन क्लोथ्स. इज दैट क्लियर? नेक्स्ट, नेवर प्ले विद मैच स्टिक्स. बच्चों की आदत होती है, मैच स्टिक पड़ी है, चलो जी चला लेते हैं, वाओ फायर इज़ देयर. ये नहीं पता एक तिल्ली नीचे फेंकी मैच स्टिक की, इट कैन कैच फायर. इज दैट क्लियर? और देखते देखते पूरे घर में भी आपके फायर आउटब्रेक हो सकता है. सो बच्चे, यूज़ अ लाइटर टू लाइट द गैस स्टोव. गैस स्टोव को भी लाइट करने के लिए हमारे को मैच स्टिक्स का यूज़ नहीं करना है. अगर करोगे तो बहुत सेफ़र तरीके से करना है, बट ज़्यादातर लाइटर का यूज़ करना है. हर किसी के घर में लाइटर्स होते हैं, इज़न्ट इट? नेक्स्ट, डू नॉट कीप द केरोसिन, डीजल, पेट्रोल और अदर सब्सटेंसेस इन द किचन. आपको पता है ये हाईली इन्फ्लेमेबल होते हैं. केरोसिन हो गया, डीजल हो गया, पेट्रोल हो गया, इनको आग बहुत जल्दी से कैच कर जाती है. तो जिन चीज़ों को आग बहुत जल्दी से कैच करती है ना, उनको हमें किचन में साथ में नहीं रखना है. स्टे अवे फ्रॉम क्रैकर्स, ऑलवेज बी अवे फ्रॉम क्रैकर्स. अकेले क्रैकर्स बर्स्ट नहीं करने हैं. इफ़ यू हैव टू बर्स्ट द क्रैकर्स, यू हैव टू बर्स्ट इट अलॉन्ग विद योर पेरेंट्स. इज दैट क्लियर? एंड इफ देयर इज़ अ सीवियर फायर, रेज एन अलार्म एंड कॉल फॉर द हेल्प इमिडिएटली. और अगर बहुत ज़्यादा सीवियर फायर होती है बच्चे, आपको पता है ना फायर ब्रिगेड होती है, टन 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 करते आ जाती है फटाफट, रेड कलर बिग व्हीकल, और उसके अंदर क्या होता है? देयर आर द फायर फाइटर्स, दे हैव द वाटर अलॉन्ग विद देम. वो इमिडिएटली वाटर बर्स्ट करते हैं आपके जहाँ पर फायर होती है. इज दैट क्लियर? सो यू कैन कॉल द नियरेस्ट फायर स्टेशन इमीडिएटली. अगर आप कॉल करोगे फायर स्टेशन को तभी तो वो आएंगे आपके पास. अगर आप हेल्प ही नहीं मांगोगे तो नोबडी इज़ गोइंग टू बी देयर. सो इसीलिए बच्चे, यू शुड बी नोइंग दीज इम्पॉर्टेंट नंबर्स ऑल्सो. आपकी प्लेस में फायर स्टेशन का क्या नंबर है, यू शुड बी टोटली क्लियर ऑफ. इज दैट क्लियर? क्योंकि हमारे को कभी भी ज़रूरत हो सकती है. बिकॉज जब भी एक्सीडेंट्स होते हैं ना, एक्सीडेंट्स बता के नहीं आते हैं, एक्सीडेंट्स अचानक हो जाते हैं सडनली. इज दैट क्लियर? बट safety is more important, right? Safety measures is more important. So you have to keep yourself safe here. Let's move ahead, bache. Now next is for the firefighting. Now if the paper or wood or cloth is on fire, it can be extinguished by throwing water or sand or mud over it. अगर कहीं पे लक्कड़ में आग लग गई है, कहीं पे किसी पेपर में आग लगी है, बुक्स पे आग लगी है, क्लॉथ पे आग लग गई है, तो इमिडिएटली एक बाल्टी भरकर पानी डाल दीजिए, अ बकेट फुल ऑफ वाटर, एंड देन यू कैन डू अवे द फायर. और यू कैन पुट सम मड ऑन इट, और यू कैन ऑल्सो थ्रो सम सैंड ऑन इट. तो जब आप ऐसा करोगे तो वो आग अपने आप बुझ जाती है. और बाय चांस अगर किसी भी पर्सन के कपड़ों पे आग लग गई है तो बच्चे आपको एक ब्लैंकेट लेकर आना चाहिए. सी, जैसे आप एक पिक्चर में देख रहे हो ना, ब्लैंकेट लेकर आना चाहिए और वो ब्लैंकेट उस पर्सन के ऊपर डाल देना चाहिए. इज दैट क्लियर? द ब्लैंकेट हियर कट्स द सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन एंड पुट्स ऑफ द फायर. वाई? ब्लैंकेट इज़ हैवी, और हैवी स्टफ होगा तो वो ऑक्सीजन को जाने ही नहीं देगा. तो एयर को अगर ऑक्सीजन नहीं मिलेगी, तो आप लोगों को पता ही एक एक्सपेरिमेंट है कि इवन फॉर फायर वी रिक्वायर ऑक्सीजन. जब ऑक्सीजन ही नहीं मिल रही है तो वो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगी? एक्सटिंग्विश हो जाएगी. सो बच्चे, इफ़ द फायर हैज़ बीन कॉज्ड बाय पेट्रोल, थ्रो सैंड और मड ओवर इट, एंड दिस कुड कट ऑफ द एयर सप्लाई टू द फायर. एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बच्चे, अगर घर में आग लगती है ना, हमारे को कोशिश ये करनी चाहिए, हमारे जितने भी इलेक्ट्रिकल गैजेट्स हैं, हमारी जितनी भी इलेक्ट्रिकल सप्लाई है, उसको बंद कर दो. मेन सप्लाई को बंद करना चाहिए. इज दैट क्लियर? नाउ इफ़ अ फायर हैज़ बीन कॉज्ड ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक शॉर्ट सर्किट और पेट्रोल, इट शुड बी कंट्रोल्ड बाय थ्रोइंग सैंड और मड ओवर इट. नेवर पुट वाटर. कभी भी वाटर यूज़ नहीं करना है अगर किसी इलेक्ट्रिकल गैजेट के अंदर आग लगी है. और बच्चे, कोशिश करो कि फायर एक्सटिंग्विशर्स होते हैं. I think you might have seen it on the public places. You might have seen it in your school also. मॉल्स में जाते हैं तो भी फायर एक्सटिंग्विशर्स लगे होते हैं, फायर अलार्म्स लगे होते हैं.
सो बच्चे यहाँ पर वी शुड बी यूजिंग दीज डिवाइसेस कॉल्ड फायर एक्सटिंग्विशर्स. आजकल तो कार्स में, स्कूल वैन्स में, बसेस में ये सब इम्पॉर्टेंट है रखना. So there are many types of extinguishers. Different fire extinguishers are used to extinguish the special set of fires. So if they are available, they should be used instead of water, sand or mud. Is that clear to you? तो अगर तो आपके पास फायर एक्सटिंग्विशर घर पे है तो हमारे को इमिडिएटली फायर एक्सटिंग्विशर को यूज़ करना है टू डू अवे द फायर. आई होप दिस पॉइंट इज़ वेरी मच क्लियर टू यू बच्चे. नाउ let's see the last section, important phone numbers. बच्चे again telling you accidents occur suddenly, अचानक हो जाते हैं. एक भूल हुई हमसे and here is an accident. Is that clear? You are driving, ऐसे नींद आ गई, एकदम एक्सीडेंट हो गया, राइट? ठीक है, यू आर जस्ट फ्लाइंग अ क्रैकर. आप लोग क्रैकर को लाइट कर रहे हो और बात इधर कर रहे हो अपने फ्रेंड्स के साथ, है ना? ऐसे हुआ था ना, पता लगा जी वो आग ही आपके हाथ को पकड़ गई. वो क्रैकर तो जला नहीं, क्रैकर जल गया और अचानक आपका हाथ बिल्कुल क्रैकर के ऊपर था. दिस मीन्स यू हैव टू बी कॉशियस. अगर आप कॉशियस नहीं हो, अगर आप बिल्कुल भी ध्यान से काम नहीं करोगे, देन एनी टाइम द एक्सीडेंट्स कैन बी देयर. सो ऑलवेज कीप विद यू इम्पॉर्टेंट फ़ोन नंबर्स, ठीक है? एज सच दोज ऑफ योर पेरेंट्स, द नियरेस्ट डॉक्टर, हॉस्पिटल, पुलिस, fire station and nearby chemist also. In case of any emergency, immediately call for their help. Is that clear? So this was all about a chapter bache, first aid, safety and first aid. Now be thorough with the reading, and in the next class we would be doing all the worksheet of this chapter. We will be doing the worksheet of this chapter, right? So bye for now and happy reading.